जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस में। श्री कृष्ण के अनुसार दुख का कारण क्या है, यह विषय वास्तव में गहराई से विचार करने लायक है। जब हम इस विशेष विषय पर ध्यान देते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त व्यक्ति कैसे दुख को समझ सकते हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों और गीता के संदर्भ में दुख का मुख्य कारण मनुष्य की अज्ञानता और अज्ञान के परिणाम से उत्पन्न होने वाली अविवेक है। जब हम अपने आत्मा की सच्चाई से अनजान रहते हैं तब हम भ्रम में फंसते हैं और भौतिक वस्तुओं की ओर अपना ध्यान देते हैं। इस अज्ञानता के कारण हम अनित्य, अशांति और दुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अपने उपदेशों के माध्यम से बताया कि दुख का मूल कारण हमारे मन की अस्थिरता और विचारों की विक्षिप्तता है। मनुष्य को अपने आत्मा के साथ अपनापना होता है, जिसका उपयोग कर वह अपने जीवन में ज्ञान, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों के अनुसार हमारी दुख की अवस्था का कारण हमारे मन की अविवेकपूर्ण स्थिति है, जिससे हम अपने आत्मा की सत्यता से अज्ञानी रहते हैं। इस अज्ञानता के कारण हम भ्रमित होते हैं और विभिन्न भ्रांतियों में फंस जाते हैं, जैसे कि हम स्वयं को शारीरिक और मानसिक वस्तुओं से ही पहचानते हैं और अपनी सत्ता और सुख का अवलंबन इन वस्तुओं में देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अज्ञान के मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता को बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा अनंत, अविनाशी और परमात्मा से अभिन्न है। यद्यपि शरीर और मानसिक वस्तुओं में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आत्मा स्थिर और अविकारी है। यदि हम इस आत्मा के आधार पर अपने कार्य करें और जीवन जिएं, तो हम दुख से परे और स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हमें समझाया है कि सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मा के परमात्मा में ही पाई जा सकती है। जब हम इस आत्मा को पहचानते हैं और अपने भावनात्मक स्तर पर उससे जुड़ जाते हैं, तब हमें भौतिक और मानसिक विकल्पों के प्रति निष्ठा और निष्काम भाव का विकास होता है। इस प्रकार हम दुख के समय में भी आत्मा के आनंद में स्थिर रह सकते हैं और अपने जीवन को महान उद्देश्य की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। यदि हम गहराई से विचार करें कि हम दुख क्यों महसूस करते हैं, तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुख एक ऐसी भावना है जो हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस की है। हम इसे अलग अलग स्थितियों में अनुभव करते हैं, कभी किसी की निराशा के समय और कभी अपने असफलता या स्वार्थ की असंतुष्टि के कारण। दुख का अनुभव हमें इस बात की जानकारी देता है कि हम इंसान हैं, हमारे पास भावनाओं की क्षमता है और हम अपनी जिंदगी में विभिन्न स्थितियों से गुजर सकते हैं। यह विचार शायद हमें अपनी स्थिति को समझने में मदद कर सकता है और हमें यह याद दिला सकता है कि दुख के समय में हमें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। जब हम दुख महसूस करते हैं तो यह हमारी भावनाओं का एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होता है। हर इंसान की जिंदगी में उथल-पुथल, समस्याएं और चुनौतियां आती जाती रहती हैं। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अच्छा लगता है और कई बार उसे दुख और असफलता भी झेलनी पड़ती है। ये समस्याओं और चुनौतियों का समूह उसके अनुभवों और संघर्षों का हिस्सा है और यह उसके व्यक्तित्व को विकसित करता है। दुख का अनुभव बताता है कि जिंदगी की यात्रा में सफलता का मतलब सिर्फ खुशियों और उत्तेजना से नहीं होता है। वास्तविक शक्ति और प्रगति उस समय आती है जब हम अपनी बुराइयों से सामना करते हैं, जब हम असफलता के बाद भी फिर से उठते हैं और जब हम अपने दुखों से सीखते हैं। दुख का महसूस होना हमें हमारे जीवन में उसके महत्वपूर्ण अंशों को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें स्वीकार करने में मदद करता है कि जिंदगी में दुख और सुख दोनों होते हैं और दोनों ही हमारी प्रगति में महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर हम अपने दुखों के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। यह हमें उसे समझने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन में सुधार के लिए संवेदनशील बना सकता है। दुख का अनुभव एक अवस्था हो सकती है जब हम अपने अंदर की गहरी तह से जुड़ सकते हैं।
यह एक संवेदनशीलता और संवेदनात्मक समझ का अवसर प्रदान कर सकता है, जो हमें अपने और दूसरों के साथी होने के रूप में अधिक विश्वासी बना सकता है। दुख का अनुभव हमें व्यक्तिगत और सामाजिक संदेशों की समझ प्रदान कर सकता है। यह हमें यह बताता है कि दुनिया में हर व्यक्ति के साथ कोई न कोई संघर्ष होता है और हर किसी को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे हमें संवेदनशीलता और समर्थन की भावना विकसित होती है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं और समाज में एकता और सहयोग को पूरा महसूस होता है। दुख का अनुभव हमें यह सिखाता है कि समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए सही समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह हमें यह भी बताता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं। सही समर्थन प्राप्त करने से हम अपनी मजबूतियों को और भी बढ़ा सकते हैं और समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। दुख का महसूस होना हमें अपने मार्गदर्शन के लिए एक मौका प्रदान कर सकता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को जी सकते हैं, चाहे वह सुख का हो या दुख का। हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रत्येक कदम पर हमारे विचार और क्रियाएं हमारे भविष्य को निर्माण करती हैं और हमें सबक सिखाती है। इस प्रकार दुख का अनुभव हमें अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। यह हमें सच्ची संतोष और समृद्धि की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को धर्म और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में अनेक बार हम फल की चिंता में अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं और यह भटकाव ही हमारे दुख का कारण बनता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक किसान था, वह अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता है, लेकिन वह मौसम या फसल के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता। उसका ध्यान केवल अपने काम पर होता है। इसी तरह हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म करते समय हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है और इससे हमें सीखने का मौका मिलता है। इस सीख से हमें आगे बढ़ने और जीवन के कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी आत्मा की पहचान करें। इसके लिए ध्यान और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है और यह अनुभव हमारे दुखों को कम करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा ज्ञान ही हमें अज्ञानता से मुक्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति से हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ज्ञान की खोज के लिए हमें सत्संग, अध्ययन और ध्यान की आवश्यकता होती है। सच्चे गुरु की शरण में जाने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति और शरण में जाना। भक्ति हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारे दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। भक्ति योग में हम भगवान की आराधना, पूजा, कीर्तन, ध्यान और जप के माध्यम से भगवान के समीप जा सकते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में शांति और स्थिरता आती है और हमारे दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने संन्यास का महत्व बताया है। संन्यास का अर्थ है सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होना। जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त होते हैं तो उससे बिछड़ने पर हमें दुख होता है। इसलिए हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना और आसक्ति से मुक्त रहना बहुत महत्वपूर्ण है। संन्यास की प्रक्रिया में हमें ध्यान, आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलन का अर्थ है
कि हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में आसानी होती है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में योग, ध्यान, प्राणायाम और संतुलित आहार को अपनाना चाहिए। इससे हमारे मन और शरीर में संतुलन बना रहता है और हम दुख से बच सकते हैं। जीवन में धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सहायता मिलती है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। सहनशीलता का अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें। सहनशीलता से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराते हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं और एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने के लिए हमें उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सुख और शांति पा सकते हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में अनेक बार हम सभी को दुखों का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें इन दुखों से बाहर आने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए वे हमारे जीवन में भी मार्गदर्शक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम केवल फल की चिंता करते हैं तो निराशा और दुखों का सामना करना पड़ता है। कर्मयोग का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए। श्री कृष्ण ने आत्मा की अजर अमरता के बारे में बताया है। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। यह ज्ञान हमें जीवन के कठिनाइयों और दुखों से ऊपर उठने में सहायता करता है। आत्मा के इस ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। ज्ञान ही अज्ञानता का नाश करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। भक्ति योग का महत्व श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट किया है। भगवान की भक्ति और शरण में जाने से हमें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान हर स्थिति में हमारे साथ हैं और हमें हर दुख से बचाने के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें संतुलित, धैर्यवान और समर्पित रहना चाहिए। उनके उपदेश हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलकर हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं और एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने योग की महत्ता पर भी बल दिया है। योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का साधन है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रख सकते हैं। जब मन शांत होता है तो दुख हमसे दूर रहती है। योग के कई प्रकार हैं, जैसे हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। हर प्रकार का योग हमें एक विशेष लाभ प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमारे मन को शुद्ध करता है। ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें और एक आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। नियमित ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया है। प्रकृति हमारी माँ है और हमें उससे सीखना चाहिए।
जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। प्रकृति के साथ समय बिताना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। हमें रोजाना कुछ समय प्रकृति में बिताना चाहिए, जैसे बगीचे में टहलना, पेड़ों के नीचे ध्यान करना या पर्वतारोहण करना। प्रकृति हमें धैर्य, सहनशीलता और समर्पण सिखाती है। जैसे एक पेड़ धैर्यपूर्वक बढ़ता है और फल देता है, वैसे ही हमें भी धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सत्संग अर्थात अच्छे लोगों के संग का महत्व बताया है। जब हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक होता है। सत्संग से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। हमें अपने जीवन में अच्छे साथियों का चयन करना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकें और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सके। अच्छे साथियों के साथ रहने से हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने सकारात्मक सोच की महत्ता पर बल दिया है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और हर परिस्थिति में अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सेवा और परोपकार का महत्व बताया है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और हमारे मन से दुख दूर होती है। सेवा से हमें अपने जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। हम सेवा के माध्यम से अनेक तरीकों से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, समाज के किसी भी वर्ग की सहायता करना। सेवा से हमें आंतरिक शांति मिलती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, सहनशीलता और समर्पण का परिचय दिया। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही तरीके से अपनाने का मार्ग दिखाती हैं। उनकी लीलाओं से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगी। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपकी खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईने बने रहो। एक समय में एक कम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी बारे आदमी से पूछो, ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो, खुशी के लिए एक कम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो सोए चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप और आगे देख पाओगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है।
और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचान लेता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मान संत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगली, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वहीं तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकल देता है। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बात पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, लेकिन वह यह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है। दिकवे के 56 भोग फिजूल है। हे कृष्णा, तेरा सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्णा के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभल नहीं पाओगे। मित्रता अवश्य है, संबंध भी अवश्य रखे, परंतु जीवन के कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी अवश्य है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहे। सबको उसी तरह तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना
लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा मुश्किल, राहें भी आसान हो जाती है। हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। अनत जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टिकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना करें तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें। किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूर है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर
हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से बहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास ही होती है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा है। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दर्द देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ हो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे।
जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो फिर देखना ये दुनिया कितना लाइक करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।